ओके, सो बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर गोइंग टू नाउ मूव ऑन अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या बोला है, इवैल्यूएट बोला है, 0 to पाई दिया हुआ है लिमिट्स तुमको। तो 0 ये हमारा लोअर लिमिट है, और पाई ये हमारा अपर लिमिट है। तो एक ए का वैल्यू है, दिस इज ए, एंड दिस इज बी। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और ये जो तुमको दिया हुआ है, ये तुम्हारा फंक्शन है। अब ये इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है। इट डज नॉट मैटर इन टर्म्स ऑफ एक्स देने दो, इन टर्म्स ऑफ वाई देने दो, इट एब्सोल्युटली डज नॉट मैटर। ठीक है, सो ये हमारा फंक्शन है, तो एफ ऑफ थीटा बोल देंगे इसको, या वाई बोल दो। ठीक है, या हमने इसको वाई बोल दिया। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बॉयज एंड गर्ल्स। इवैल्यूएट, कुछ तो इंटीग्रल दिया हुआ है, बाय टेकिंग 5 ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो ऑर्डिनेट का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट। और कितने वाई कोऑर्डिनेट लेने के लिए बोला है उसने? 5। 5 वाई कोऑर्डिनेट, 5 सब इंटरवल नहीं। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो यहीं पे आके मिस्टेक करते हैं, यहीं पे उनका कंफ्यूजन रहता है। 5 ऑर्डिनेट एंड 5 सब इंटरवल्स, मतलब कैसा ना, y0, y1, y2, y3, y4। गिनो कितने हो गए, y0, y1, y2, y3, y4, 5 ऑर्डिनेट हो गए, 5 ऑर्डिनेट। तो सब इंटरवल्स कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 सब इंटरवल्स हैं यहाँ पे। तो ध्यान से हमको समझना है कि यहाँ पे n का वैल्यू 5 नहीं है, 4 है। n का वैल्यू क्या है? इज इट 5 और इज इट 4? प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। द वैल्यू ऑफ n इज 4। ठीक है, एंड नॉट 5। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स जो तुम्हारे y कोऑर्डिनेट्स है वो 5 है, लेकिन जो इंटरवल्स है, जो सब इंटरवल्स है, जो जंप तुम मार रहे हो यहाँ पे, ठीक है, द जंप्स आर ओनली 4। तो यही जो कंफ्यूजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये समझना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ जो तुम्हारे सब इंटरवल्स है वो 4 है। तो इसको तुम ट्रापेजोइडल रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, और सिम्पसन्स 1/3 रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। सिम्पसन्स 3/8 से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम अभी ट्रापेजोइडल देखने वाले हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रापेजोइडल मेथड से। फिर इसको आगे जाके हम सिम्पसन्स 1/3 से भी सॉल्व करके देखेंगे, और देखेंगे आंसर्स में कितना डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम, जो एच का वैल्यू है, इंक्रीमेंट। तो देखो प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। सबसे पहले तुमको एच का वैल्यू निकालना है, जो इंक्रीमेंट करना है। मतलब तुमको 0 से पाई तक जाना है। 0 से पाई तक जाना है, तो कितने का छलांग लगा लगा के जाओगे? ठीक है, हाउ मच इज दैट जंप दैट यू आर गोइंग टू टेक, व्हाट इज दैट सब इंटरवल दैट यू आर गोइंग टू टेक? सो फ्रॉम 0 to पाई यू वांट टू रीच, बॉयज एंड गर्ल्स, देन with what sub interval length you are going to consider over here to take that jump? ये तुमको यहाँ पे ध्यान से देखना था। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, द वैल्यू ऑफ एच इज गिवन बाय बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। बी इज योर अपर लिमिट, ए इज योर लोअर लिमिट, एंड एन इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, नॉट द नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो बी का वैल्यू है पाई, ए का वैल्यू है 0, डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू है 4। तो ये हो गया पाई/4। तो जो इंक्रीमेंट है वो पाई/4 का रहेगा, या तुम बोल दो 45 डिग्रीज। बी वेरी केयरफुल, अगर पाई/4 यूज करने वाले हो तो तुम तुम्हारे कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रख देना। और अगर तुम 45 डिग्रीज यूज करने वाले हो तो तुम तुम्हारे कैलकुलेटर को डिग्री मोड में डाल देना। ठीक है, मैं तो पाई/4 यूज करता हूँ क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। 45 डिग्रीज यूज करोगे तो भी चलेगा, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, सो वापस से एक टेबल बनाएंगे। एक में लिख देंगे एक्स, तो यहाँ पे एक्स तो नहीं है, यहाँ पे थीटा है। तो एक में लिख दूंगा मैं थीटा। ठीक है, एक में लिख दूंगा मैं थीटा, तो यहाँ पे थीटा लिख देंगे। और दूसरे में लिख दूंगा मैं वाई, या फिर एफ ऑफ थीटा। और क्या दिया हमको वाई या एफ ऑफ थीटा? इट इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 कॉस थीटा। तो अब थीटा का वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रहा है? जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू था, जो लोअर लिमिट था 0, वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो थीटा की जगह पे 0 डाल दिया। अब जहां जहां पे थीटा था सब जगह पे 0 डाल देंगे, तो मुझे मिलेगा sin²0 डिवाइडेड बाय 5 + 4
कॉस ऑफ जीरो। आई वेरी वेल नो दैट साइन ऑफ जीरो इज जीरो, और नहीं भी पता रहेगा तो कैलकुलेटर में डाल के आंसर निकाल लो। ठीक है, क्या ही दिक्कत है। तो आंसर आएगा इसका, साइन स्क्वायर जीरो का वैल्यू जीरो, डिवाइड बाय 5 + 4, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, 5 + 4 इंटू 1, 5 + 4 9 हो गया, 0/9 इज जीरो। तो ये आंसर आ गया जीरो। अब इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, थीटा का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, या थीटा बोल दो, या थीटा इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो एक्स था जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया। तो यहाँ पे कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, पाई/4 से हो रहा है। ठीक है, पाई/4 से हो रहा है, तो अब तुम थीटा का वैल्यू कितना डाल दोगे, पाई/4 डाल दोगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई/4, साइन स्क्वायर पाई/4 डिवाइडेड बाय 5 + 4 कॉस ऑफ पाई/4। ठीक है, तो लेट्स मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर एंड क्विकली गेट दिस आंसर। सो माय कैलकुलेटर इज इन डिग्री मोड। ठीक है, तो मैं उसको जल्दी से रेडियन मोड में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, रेडियन मोड में चला गया मेरा कैलकुलेटर। अब मेरा फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर पाई/4। तो आई राइट साइन ऑफ पाई/4, साइन ऑफ पाई/4, और इसका मुझे करना है स्क्वायर, सो आई शुड बी वेरी केयरफुल। ठीक है, कहीं पाई/4 का स्क्वायर ना हो जाए। ठीक है, साइन ऑफ पाई/4 उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 प्लस कॉस ऑफ पाई/4। ठीक है, कॉस ऑफ पाई/4। ठीक है, सो 5 + 4, सो बॉयज एंड गर्ल्स देखा ना, मिस्टेक अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, वैल्यू सारे रॉन्ग आ जाएंगे। सो 5 - 2√2/34 आ गया, तो ये तो वैल्यू लिखूंगा नहीं मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा डेसिमल्स में। तो मेरा आंसर आया है 0.06386979, ऐसा तो 87 लिख देता हूं मैं। आई एम गोइंग टू यूज 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, चलो पाई/4 हो गया। अब बॉयज एंड गर्ल्स वापस से तुम इंक्रीमेंट कर दो पाई/4 का। ठीक है, फिर से और पाई/4 बढ़ा दो। तो पाई/4 में और पाई/4 बढ़ा दोगे तो पाई/2 हो जाएगा। सो आई राइट हियर पाई/2। ठीक है ना, पाई/4 45 प्लस अनदर पाई/4, सो 45 + 45 इज 90, दैट्स पाई/2। तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर पाई/2 डिवाइडेड बाय 5 + 4 कॉस ऑफ पाई/2। सो बॉयज एंड गर्ल्स, कॉस ऑफ पाई/2 का वैल्यू तो जीरो होता है, 4 × 0 जीरो हो जाएगा, 5 + 0 5 आएगा, तो डिनोमिनेटर में 5 आया। एंड साइन पाई/2 इज 1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1, तो आंसर है 1/5। ठीक है, 1/5, या इसको तुम 0.2 भी लिख सकते हो, 1/5 को तुम 0.2 भी लिख सकते हो, तो पाई/2 हो गया। अब फिर से तुम इंक्रीमेंट करा दो, कितने से, पाई/4 से इंक्रीमेंट करा दो। ठीक है, मतलब 90 में और तुम 45 ऐड कर रहे हो, तो 90 में 45 ऐड करोगे तो 135 हो जाएगा, या उसको हम 3 पाई/4 बोल देंगे, इजंट इट। सो दिस इज 3 पाई/4 नाउ, सो आई राइट हियर 3 पाई/4। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं बताने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ, क्योंकि फिर मुझे और एक पाई/4 ऐड करना है, एक और पाई/4 मुझे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ। ठीक है, या चलो लिख ही देता हूँ, क्या क्या ही फर्क पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर 3 पाई/4 डिवाइडेड बाय 5 + 4 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 3 पाई/4। ठीक है, सो तुरंत इसका भी आंसर निकालेंगे, चलो। सो आई हैव साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ पाई/4, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर में 5 + 4 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 3 पाई/4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आंसर आया मेरा 5 + 2√2/34, तो उसको डेसिमल में लिख देंगे, तो ये आंसर है मेरा 0.230247 8। तो 25 लिख दिया मैंने। ठीक है, 0.230225, और आखिरी में 3 पाई/4 में और एक पाई/4 ऐड कर दो, तो 4 पाई/4 हो जाएगा, विच इज सिंपली पाई। सो आई गेट माई लास्ट वैल्यू एज साइन स्क्वायर पाई, साइन स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 5 + 4 कॉस पाई। ठीक है,
सो साइन स्क्वायर पाई, साइन पाई का वैल्यू तो जीरो होता है, डिवाइड बाय 5 + 4 कॉस पाई, जो भी कुछ आंसर आएगा, जीरो तो नहीं आएगा। कॉस पाई का वैल्यू -1, 5 + 4 × -1, 5 -4 विच इज 1, 0/1 इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यूज आया है। अब मालूम होना चाहिए, देखो ये जो सबसे पहला वैल्यू है ये x0 का वैल्यू है, ठीक है ना, या थीटा नॉट बोल दो, फिर थीटा 1, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3, फिर थीटा 4। दिस इज थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। सो देखो तो, ये एक इंटरवल, ये दूसरा, ये पहला इंटरवल है, ये दूसरा इंटरवल है, ये तीसरा, और ये चौथा। तो ऑर्डिनेट 5 है, लेकिन सब इंटरवल देखोगे तो कितने, तो वो 4 है। ठीक है, और ये है हमारा y0 का वैल्यू, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, और ये y4 है। अब मुझे अगर ट्रापेजोइडल रूल से सॉल्व करना है, सो आई विल राइट लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 कॉस थीटा एंड डी थीटा, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है याद है ना, h/2। तो h द इंक्रीमेंट दैट वाज π/4, h/2 ब्रैकेट द एक्सट्रीम वैल्यूज, जो एंड वाले वैल्यूज है, y0 एंड y4, विच इज 0 + 0 +2 टाइम्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज। ठीक है, एक्सट्रीम को छोड़ के जो बच गए वो सारे ले लो। तो ये हो गया 0.06387 +1/5 +0.23025, क्लोज द ब्रैकेट, क्लोज द ब्रैकेट। तो मेरा आंसर कितना आएगा, तो बॉयज एंड गर्ल्स अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो π/4 डिवाइड बाय 2 विल बिकम π/8। सो दिस इज π/8। ठीक है, मल्टीप्लाइज विथ वॉट एवर द आंसर इज गोइंग टू कम फर्दर। तो ठीक है, मुझे ये लिखने का जरूरत है नहीं, π/8, इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, सो आई विल गेट हियर π/8, π/8 मल्टीप्लाइड विथ 0 + 0 वो भी लिखने का जरूरत नहीं है, 2 मल्टीप्लाइड विथ, अगेन स्टार्ट विद द ब्रैकेट, 0.06387 +1/5। सो 1/5 वर्जन का 0.2 इजंट इट, तो 0.2 लिख देता हूं मैं, 1/5, एंड देन प्लस 0.23025, close the bracket, your answer comes 0.388089, so 0.3881। ठीक है, दिस इज व्हाट माय आंसर इज। इज इन द क्वेश्चन वेरी सिंपल? ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल में बहुत ही सिंपल होता है, आखिरी के दो वैल्यूज लिखने हैं, दोज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम वैल्यूज। तो फॉर्मूला के हिसाब से h/2, h इज योर इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ द x, यहाँ पे x का नाम थीटा रखा था। ठीक है, h इज योर इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x, सो h/2 ब्रैकेट में y0 + yn, पहला वैल्यू आखिरी का वैल्यू, +2 टाइम्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज, y0 yn को छोड़ के जो कुछ बच गया है सबका सब डाल दो। सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट that the trapezoidal rule is very well understood by you. It's now time for us to move on ahead with our next concept. So, boys and girls, let's proceed further.